आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का ही नंबर ऑफ जीरो का पार्ट 2। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 डॉट डॉट 300 में अंतिम में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो मैंने बताया था कि सबसे छोटा संख्या जिसमें शून्य आता है वो क्या है, तो 10 है। और 10 किसका किसका मल्टीपल है, तो 2 और 5 का। मतलब जहाँ 2 और 5 का पेयर बनेगा वहाँ पे एक शून्य आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 3 का सब गुना के रूप में, तो इसको तोड़ सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुना 1 ये हो गया गुना, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 100। तो अब इसमें क्या है, तो 3 सब में आ रहा है, तो इसको यहाँ पे देखिएगा ये आपका प्राकृतिक संख्या के रूप में है, मतलब नेचुरल नंबर के रूप में। तो इसमें ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे 3 इंटू 10 का पावर 100, बचेगा कौन 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट डॉट गुना आएगा तो 100। अब इसमें देखेंगे कि आपका 5 और 2 कितना बार आता है। जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि इसमें कोई भी नेचुरल नंबर में 2 का संख्या कितना बार आता है, मतलब 1 से लेकर 100 बार में 2 का संख्या कितना बार आता है, तो 97 बार। कितना बार, तो 97 बार। और 5 का संख्या कितना बार आता है, तो 24 बार। कितना बार आता है, तो 24 बार। तो इसमें छोटा कौन सा है, तो 5 है, मतलब पावर किस में कम है, तो इसमें। तो पेयर कितना बार बनेगा, 24 बार। इसलिए इसमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो 24। जो पिछला वीडियो नहीं देखा वो पहले पिछला वीडियो देख ले, ताकि ये पता चले कि 2 कितना बार आया था, 57 बार और 97 बार, और वो कैसे आया था। और 5 कितना बार आया था, 24 बार, और वो कैसे आया था, वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे आपका क्या है, तो 5 का मल्टीपल में है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो पहले 5 को तोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3 डॉट डॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 100। तो इसमें 5 को बाहर निकाल देंगे, 5 कितना है 100, और अंदर में आपका आ जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट करके कितना, तो 100। अब ये आपका कौन सा सीक्वेंस में आ गया, तो नेचुरल नंबर में। कौन सा सीक्वेंस में आ गया, तो नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या के रूप में आ गया। तो मैंने बताया था कि प्राकृतिक संख्या में 2 कितना बार आता है, तो इसमें पहले लिख देंगे 5 का पावर 100, और इसमें 2 कितना बार आएगा, तो 97 बार। और 5 कितना बार आएगा, तो आपका 24 बार। तो इसको लिख सकते हैं 5 100 2 का पावर 97 5 का पावर 24। अब इसमें देखिए 5 के कहाँ कहाँ है, तो ये है 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। तो मैंने बताया था कि 5 जिसका बेस सेम सेम रहता है उसका पावर क्या रहता है, तो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का पावर 100 और 24 कितना हो जाएगा 124 गुना 2 का पावर 97। अब यहाँ पे देखिए कि किसका पावर सबसे कम है, किसका है, तो 2 का कितना बार है 97 बार, मतलब पेयर कितना बार बनेगा, तो 97 बार। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, तो 97। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ जीरो का ही अगला टाइप पढ़ेंगे फैक्टोरियल के रूप में। इसको क्या बोलते हैं, तो फैक्टोरियल, जिसका चिन्ह इस तरह से रहता है या फिर इस टाइप से रह सकता है। इसमें लिखा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो।
फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि जो संख्या दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 5 दिया है तो इसको 5 लिखेंगे और इसको घटते क्रम में लिखेंगे गुना के साथ। तो इसके बाद क्या आता है तो 4, 4 के बाद कितना आता है तो 3, 3 के बाद कितना आता है तो 2, 2 के बाद कितना आता है तो 1। फैक्टोरियल इसी को बोलते हैं, मतलब जो भी संख्या दिया रहता है उसको घटते क्रम में गुना के साथ लास्ट में कितना आएगा तो 1 तक लिखना है। अब ये हम लोग देख रहे हैं कि कितना लिखा हुआ है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ये आपका सीक्वेंस में आ गया, मतलब प्राकृतिक संख्या के रूप में। अब इसको देखते हैं तोड़ के कौन कौन सा टूटेगा, क्योंकि हमको 0 के लिए कौन कौन सा संख्या चाहिए तो 2 और 5। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है तो 2 का पावर 2 और 1 5 आ रहा है। मतलब देखा जाए तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 कितना बार आ जाएगा तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 पावर है, ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा तो 2 का पावर 3 और 5 तो एक ही बार है तो ये 5 का पावर 1। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे 2 और 5 का तो कितना बार बनेगा, जिसका कम रहेगा उतना ही। तो किसका कम है तो 5 का कितना है तो 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 0। तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ 0 कितना आ जाएगा तो 1। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार गुना करके कितना आएगा तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा 2 ही आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 6, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 24 और 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 120। मतलब अंत में 0 का संख्या कितना आ रहा है 1, वही आपका आ गया 1। इसी का अगला क्वेश्चन है कि 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ 0। मतलब इसमें 0 की संख्या कितना होगा वो लिखाना। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि जो आपका दिया रहता है संख्या उसी को लिखेंगे और इसको किसके तो घटते क्रम में लिखना है। मतलब इससे पहले कौन आया होगा तो 99, फिर कौन आया होगा तो 98, फिर कौन आया होगा तो 96, डॉट डॉट करते करते कितना तक जाएगा तो 1 तक। तो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 कहाँ तक जाएगा तो 100 तक। और मैंने बताया था कि जो भी अगर कोई भी सीक्वेंस नेचुरल नंबर के रूप में या फिर प्राकृतिक संख्या के रूप में तो उसमें 2 कितना बार आता है तो आपका 97 बार, और 5 कितना बार आता है तो आपका 24 बार। तो किस में कम संख्या है तो मतलब पावर किस में कम है तो 24 है, तो इसका मतलब पेयर कितना बनेगा तो 24। इसलिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ 0 कितना आ जाएगा तो 24। यही हो गया आपका आंसर। जो पिछला वीडियो नहीं देखा उसमें मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था कि 0 लाने के लिए किसका किसका ज़रूरत होता है तो 2 और 5 का। तो सबसे पहले 100 है तो इसको 100 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, कितना तो 5 से पहले करते हैं तो 5 के पहाड़ में 100 कितना बार में आता है तो 20 बार में, फिर 5 से भाग देंगे, 5 के पहाड़ में कितना बार में आता है तो 4 बार में। ये हो गया। उसके बाद 2 से करके देखेंगे, दो के पहाड़ में 100 कितना बार में आता है तो 50 बार में, फिर 2 के पहाड़ में 100 50 कितना बार में आता है तो 25 बार में, फिर 2 के पहाड़ में 25 कितना बार में आता है तो 12 बार में। याद रखिएगा जो शेषफल बनता है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर 2 के पहाड़ में 12 कितना बार में आता है 6 बार में, फिर 2 के पहाड़ में 6 कितना बार में आता है तो आपका 3 बार में, फिर 2 के पहाड़ में 3 कितना बार में आता है तो 1 बार में। अब यहाँ ऊपर वाला छोड़ के आपको इस सबको जोड़ देना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 24 बार, मतलब 5 कितना बार आ रहा है तो 24 बार, और 2 कितना बार आएगा तो जोड़ लेते हैं पहले। यहाँ पे इसको हटा देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। 0 है 5 है तो 0 5 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 1 17, 17 का 7 1 बच गया।
अब यहाँ पे जोड़ेंगे 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो कितना आ गया 97 बार। तो यहाँ पे कम संख्या किसका है, तो 5, मतलब 5 का पेयर बनेगा, मतलब कम संख्या उसका पेयर बनेगा। तो यहाँ कितना बार बनेगा 24 बार, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो 24। यही आपका हो जाएगा आंसर।